हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एसएसटी 6 to 8 यानी मिडिल स्कूल के लिए आपको संपूर्ण स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम का पैटर्न आपको बता दूं। फिलहाल अभी प्री और मेंस के बारे में जो शोर मच रहा है, तो अभी मेंस के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है। तो यानी कि जो ये एग्जाम जो टीआरई 4 होने वाला है वो केवल प्री बेसिस पे यानी कि सिंगल एग्जाम होगा, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो पैटर्न आपको पता होना चाहिए। जो 150 नंबर का क्वेश्चन होता है टोटल, और ये 2.5 आवर का एग्जाम होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इसमें 150 में आपको 30 नंबर जो होते हैं वो आपके लैंग्वेज सेक्शन होते हैं। इसमें आपको 9 नंबर दोनों मिला के लाने होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। ये क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाइंग कर जाइए, इसको भूल जाइए, इससे नंबर आपका काउंट नहीं होगा। अब आते हैं मेन जो आपका मेरिट बनता है 120 नंबर। 120 में होता क्या है कि देखिए, 80 प्रश्न जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से आते हैं। मान लीजिए आपका इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आपका सब्जेक्ट है, तो इससे आपका 80 नंबर पूछेगा और 40 नंबर कॉमन पेपर रहेगा। ये 40 नंबर जो रहेगा ये सबके लिए समान रहेगा। इस 40 नंबर का पेपर का भी एनालिसिस करेंगे कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो इन दोनों का अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं 80 नंबर के पैटर्न की ओर। तो 80 नंबर में देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है 20 से 22 प्रश्न जो आपके हिस्ट्री में देखिए, प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध, जैन, मौर्य और गुप्ता पीरियड। इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन पिछले बार भी आए थे, उससे पहले भी आए थे, टीआरई 1 में आए थे। मतलब टीआर तीनों जो टीआरई हुआ है उसका अच्छे से एनालिसिस करके मैंने बनाया है। उसके बाद मध्यकालीन भारत में आपको बस दिल्ली सल्तनत में पढ़ना है, जिसमें आपको अलाउद्दीन खिलजी पड़ जाइए और एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक, इससे आपका काम बन जाएगा। और मुगल साम्राज्य में ज़्यादा आपको नहीं उलझना है कि अकबर की नीतियाँ उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। और विजयनगर साम्राज्य देख लिए, इससे आपका मध्यकालीन भारत हो जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए, इम्पोर्टेंट है आपका आधुनिक भारत। सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें 1857 का विद्रोह हो गया, गवर्नर जनरल हो गए। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन से खूब क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी से, उसके बाद प्रमुख कृषक और जनजातीय आंदोलन, इससे क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि आपको ये आधुनिक भारत जिसको इसमें खासकर इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, ये आपको स्पेशली ज़्यादा पढ़ के जाना है, हाई वेटेज है, ठीक है। और विश्व इतिहास से देखिए, आपके फ्रांसीसी क्रांति हो गई, रूसी क्रांति हो गई, और प्रथम और द्वितीय युद्ध, विश्व युद्ध के जो मूल कारण है ये आपके पढ़ जाइए। इससे आपके 20 से 22 क्वेश्चन सीधे छपने वाले हैं, ठीक है। बोलेंगे तो मैं इसके मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आए हैं, कुछ जो चुनिंदा, इसका मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिए, आपको मैं जियोग्राफी से दिखा देता हूँ। जियोग्राफी से आपके 20 से 22 क्वेश्चन आए, जिसमें भौतिक भूगोल से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें ब्रह्मांड और सौरमंडल से। उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई, अक्षांश देशांतर से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। फिर हो गया भूकंप, ज्वालामुखी और वायुमंडल की परतें। ये जो टॉपिक है, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ आपको फुल टॉस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी, वहाँ से भी ले सकते हैं। इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। फिर भारत के भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो नदियाँ हो गया, जल निकासी हो गई, जलवायु हो गया, मानसून, फिर मिट्टी के प्रकार, कृषि हो गया, फिर खनिज संसाधन, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं विश्व भूगोल के। विश्व भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, तो प्रमुख महाद्वीप से देखा मैंने, जो पिछले 3 बार पेपर हुए थे, महासागर से, जल संधियों से, इससे क्वेश्चन आए हैं। फिर ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, विश्व की प्रमुख नदियाँ और मरुस्थल, इससे भी क्वेश्चन उठा लेता है। अब हम लोग आते हैं पॉलिटी सेक्शन से, इसको बोलते हैं राजनीति शास्त्र, सिविक्स। अब देखिए, इसमें संविधान में जो संविधान के निर्माण, प्रस्तावना और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद तो अच्छे से पढ़ के ही आपको जाना है। इसमें खासकर फंडामेंटल राइट जिसको बोलते हैं, मूल अधिकार, उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद डीपीएसपी हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाइएगा। सबसे हाई वेटेज टॉपिक है ये। 18 से 20 नंबर का जो पॉलिटी है, इसमें 10 क्वेश्चन तो यही से उठा लेता है। अब आगे के जो 10 क्वेश्चन है उसमें देखिए, राष्ट्रपति से आएगा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री से, मंत्रिपरिषद, उसके बाद संसद, इसमें लोकसभा, राज्यसभा है, और राज्यपाल और विधानमंडल। बस इतना पढ़ जाइए, आपकी सरकार की प्रणाली जो है, इससे आपका काम बन जाएगा। अब संस्थाओं में देखिए क्या क्या पूछते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में, इसके अनुच्छेद से लेकर कार्यप्रणाली पढ़ जाइए। फिर चुनाव आयोग, पंचायती राज, नगर पालिका, और जो इसके संशोधन हुए हैं, इससे क्वेश्चन आपके पूछते हैं। तो 18 से 20 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक्स सेक्शन से। तो इकोनॉमिक्स देखिए,
बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, आपको जीडीपी जीएनपी पढ़ के चले जाना है और सेक्टर पढ़ लेना है। आपके जो मेन कंसेप्ट है इसी से आने वाला है क्वेश्चन, जिसमें प्राथमिक, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर, राष्ट्रीय आय निकालना, जीडीपी जीएनपी एनएनपी, ये पढ़ के चले जाइए, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ना है, और जब ये समाप्त हो गया तो नीति आयोग आया, तो इसके बारे में भी पढ़ना है। कभी कभी इससे करंट भी जोड़ देता है, वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो ये सभी पढ़ के जाना है। उसके बाद देखिए, भारत में जो कृषि है और हरित क्रांति है, इससे क्वेश्चन उठाता है। और आरबीआई के कार्य जिसमें मुद्रा और बैंकिंग है, ये पढ़ लीजिएगा, इससे आपका काम बन जाएगा। और कुछ प्रमुख मुद्दों में देखिए, गरीबी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति पढ़ के जाना है। और बजट पढ़ लीजिएगा, और कार्यप्रणाली जिसमें जीएसटी है, और इसका अनुच्छेद भी कभी कभी पूछ देता है, ध्यान रखिएगा पॉलिटी से कनेक्ट करके। तो इससे आपके 18 से 20 क्वेश्चन, बस इतना है, पढ़ के चले जाइए, इससे आपका क्लियर हो जाने वाला है। अब मैं आपको सामान्य अध्ययन का वेटेज, जो कि कॉमन पेपर होता है, 40 प्रश्न। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि जो एसएसटी वाले हैं 6 to 8 में, और जो मैथ साइंस वाले हैं, ठीक है, साइंस मैथ वाले हैं, और जो हिंदी वाले हैं, सबके लिए कॉमन पेपर जो 40 नंबर का आता है, सब में जैसे उन लोगों का 80 नंबर का जो साइंस रहेगा, और आपका 80 नंबर का एसएसटी रहेगा। ये तो अलग अलग रहेगा, क्योंकि एग्जाम एक ही दिन होता है। तो ये 40 नंबर का जो रहेगा कॉमन पेपर, दोनों लोग क्वेश्चन लिए समान होता है। अब देखिए, 40 नंबर में जो 16 से 20 क्वेश्चन आते हैं, वो मैथ और साइंस के आते हैं, जिसमें 8 क्वेश्चन जो होता है वो मैथ का आता है, और 8 क्वेश्चन जो होता है वो साइंस का आता है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 16 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन में आपको खासकर 16 से 20 में 18 ही क्वेश्चन मान के चलिए, 20 तो नहीं जाने वाला, कभी कभी हाई वेटेज में पूछ देता है। तो इसमें 16 क्वेश्चन खासकर आपको देखिए, एरिथमेटिक में जैसे परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, अनुपात, ज्यामिति के कुछ बेसिक सूत्र और सरलीकरण से क्वेश्चन आपके पूछ देगा। बहुत हाई नहीं पूछता है, तो इससे आपका काम बन जाएगा। देखिए, एरिथमेटिक सेक्शन में भी आपको टाइम एंड वर्क से पढ़ लेना है, समय कार्य का अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लेना है। उसके बाद SI CI पढ़ लेना है, मतलब एरिथमेटिक सेक्शन खासकर आपको पढ़े जाइए, और जियोमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट। विज्ञान में मैंने देखा है 8 से 10 पर जो प्रश्न आ रहे हैं, उसमें विटामिन से क्वेश्चन पूछा है, मानव रोग से, प्रकाश से और ध्वनि से, और SI यूनिट से, और दैनिक जीवन में जो रसायन का कार्य है। बस इतना पढ़ के चले जाइए, आपका ये 15 से 20 क्वेश्चन जो आ रहा है, इसमें मान लीजिए अगर 16 नंबर आता है, फिर 18 नंबर जो भी आता है, उन पर डिपेंड करता है क्वेश्चन बनाने वाले पे, तो आपका ये अच्छा खासा बूस्टर का काम करेगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 20 से 24 प्रश्न जो आपकी इंडियन नेशनल मूवमेंट से और भूगोल से। देखिए, आज जैसे SST की तैयारी कर रहे हैं, तो एक तो है ही कि आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे ही और भूगोल पढ़ेंगे ही, तो बिहार के भूगोल पे आप अलग से ध्यान देंगे, क्योंकि वहाँ तो बिहार का भूगोल आप पढ़ेंगे नहीं, तो बिहार का भूगोल अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट अच्छे से रट के जाना है, मैंने बार बार बोलता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, BPSC का फेवरेट है। और उसके बाद भूगोल अच्छे से अपना जो कंसेप्ट मैंने बताया था, BPSC के जो आपके 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो BPSC पूछता है, तो उसमें जो 80 क्वेश्चन में आपके भारत के भूगोल, विश्व के भूगोल, जो मैंने टॉपिक बताया, वही टॉपिक पढ़िएगा, इसी से आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। और करंट अफेयर 10 से 12, जिसमें नवीनतम योजना होता है, जब 7 निश्चय 1 2 3 ये भी पढ़ लीजिएगा, सूचकांक पूछ देता है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से लेके कुछ भी, गरीबी रेखा से लेके मीडिया तक का सब कुछ पूछेगा। खेल और कुछ बिहार से रिलेटेड समसामयिक पढ़ लेना है। तो 8 से 10 क्वेश्चन ये आपको लास्ट में रखना है, अभी टाइम है, अच्छे से पढ़ के आप इसका क्लियर कर सकते हैं। SST के लिए मैं आपको विशेष रणनीति बता देता हूँ। जो 40 नंबर के कॉमन पेपर आते हैं, मान लीजिए 8 आपका मैथ आ गया, और 8 से 10 क्वेश्चन ही आपके साइंस आ गए, मतलब टोटल मिला के आपके 18 क्वेश्चन। अगर ये, तो आधा सेक्शन तो आपका मैथ साइंस चला जाएगा, बट बाकी जो है आपके कम से कम 15 क्वेश्चन, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ये आपके सब्जेक्ट से ही कवर हो जाएंगे। इसके लिए आपको बिहार बोर्ड की बुक, खासकर BSEB की बुक जो आती है बिहार बोर्ड की, और NCERT, बस इसी दोनों से ज़्यादा आपको ग्रंथ बना के पढ़ना है। ये पढ़ के चले जाइए, और खासकर आपको मॉक लगाना है, और PYQ का क्वेश्चन आपको करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा ज़्यादा वेटेज है, तो उसको अंदर तक से डिटेल से पढ़ना है। बार बार जब मॉक लगाएंगे तो उससे होगा क्या, अगर मान के चलिए अगर 80 नंबर मेरा मेन सब्जेक्ट है, मैंने मॉक दिया, मेरा 40 नंबर ही आया, ठीक है। आप देखेंगे कि ये जब ये 40 नंबर आ गया, और इसका जो एनालिसिस करेंगे, तो जो 40 नंबर आप नहीं, आपका सही हुआ था, वो 40 नंबर अगर आप सही कर लेते हैं, तो दोबारा जब आप एग्ज़ाम देंगे तो कभी ये 40 नंबर गलत नहीं होने वाला है। तो 1 से 2 बार नहीं, बार बार मॉक देना है, ठीक है। जब तक एग्ज़ाम नहीं आता है आपको, अभी स्टार्टिंग में हफ्ता हफ्ता दे सकते हैं, बाकी जैसे नज़दीक आता है हफ्ते में 2 से 3 बार मॉक दीजिए, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट का विशेष ख्याल रखना है। बाकी अगर कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।